प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के बारे में। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसमें शॉर्ट पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है, और उसके बारे में तीनों के बारे में पूछा जा सकता है कि ये सब क्या है। तो शॉर्ट में एग्जामिनेशन देना से प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर में स्पेशली जो होता है बेस्ट ऑन द फिजिकल वर्क, मतलब जो शारीरिक काम करता है, मतलब जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, ये सब आ जाता है। एग्जाम्पल वहां शॉर्ट में देते हैं एग्रीकल्चर, तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर का वर्क। और सेकेंडरी सेक्टर में देते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो है मैन्युफैक्चर मतलब क्या, कुछ ही चीज का जो होता है निर्माण करते हैं, मतलब किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग, कोई फैक्ट्री लगाए, कल कारखाना लगाए, तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, प्रोडक्ट्स वगैरह, ये सब आ गया सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्सरी सेक्टर के बारे में एग्जांपल शॉर्ट में दे देना है कि टर्सरी सेक्टर में स्पेशली आता है सर्विस सेक्टर, सेवा सेक्टर। तो इसमें क्या क्या आ गया, सेवा सेक्टर में आ गया मतलब जो सर्विस बेस्ट जो भी जॉब्स है या सर्विसेज है, जैसे कि मान लिया जाए कम्युनिकेशन हो सकता है, ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, इसमें टीचिंग हो सकता है, द वर्क ऑफ द डॉक्टर्स हो सकता है, प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, टीचर्स, इस प्रकार का जॉब हो सकता है, पायलट्स, आईएएस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इस टाइप का जॉब जो हो सकता है रिलेटेड टू ये टर्सरी सेक्टर का हो सकता है। ये तीन चीज इसमें देना है। ये इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो सिंपल आसान आंसर देना कि वैसा एक्टिविटीज या वैसा काम लोग जो करते हैं जिसमें पैसा करने की नहीं होता है, मतलब जैसे कि खासकर होता है जो घरेलू घर में काम करने वाली महिलाएं वगैरह होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो घर का काम कर रहा है, किचन में काम कर रहा है, तो उसको उस काम के बदले कोई पैसा नहीं दे रहा, तो वो हो गया नॉन एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब कोई ऐसा काम करने के बाद उसको पैसा नहीं मिलता, उसको वेजेस नहीं मिलता, उसको तनख्वाह नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलता, लाभ नहीं होता, मतलब मनी नहीं मिलता, कैश नहीं मिलता, तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो गया, कुछ भी एक्टिविटीज, मतलब खरीदेगा, बेचेगा, कुछ काम करेगा, कुछ मतलब फिजिकली किसी काम किया, लेबर का काम किया, कुछ भी किया, खरीदा बेचा, कुछ भी किया, तो उसमें उसके बदले क्या होगा, उसे कुछ अर्निंग होगा, कुछ फायदा होगा, उसे कुछ कैश मिलेगा, उसको कुछ मतलब पेमेंट मिलेगा, रुपया मिलेगा, चाहे ऑनलाइन मिलेगा, गूगल पे मिलेगा या चेक मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, मतलब उसको पैसा मिला सर्विस करने के बदले या कुछ करने के बदले, तो वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो ये वाला भी क्वेश्चन पूछने वाला, इसका जवाब ये होगा। ये वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि मतलब हमारे देश में या दिस इज व्हाई इज दिस पेक्युलर प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब पढ़ा लिखा जो बेरोजगार है वो एक मतलब एक अनोखा समस्या या एक मतलब एक विचित्र समस्या हमारे देश के लिए क्यों है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण आप इसको कैसे दूर करेंगे, हाउ वुड यू मिटिगेट अबाउट दिस रेस्पेक्ट, क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे दूर करेंगे, जैसे पूछेगा हाउ वुड यू मिटिगेट अबाउट दिस रेस्पेक्ट, इसको दूर कैसे करेंगे, तो सीधा सा बात है स्किल डेवलपमेंट करके, पढ़ाई का तरीका वैसा होना चाहिए, वैसा पढ़ाई होना चाहिए ताकि व्यक्ति को मतलब जैसे उसको डिग्री देने के साथ ही, मतलब बीए एमए या जो भी डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, डिग्री देने के साथ उसको उस योग्य बनाएगा वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से, ताकि वह कोई जॉब कर सके, कोई सर्विस कर सके या कुछ अपना अर्न कर सके। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग उसको जो स्किल डेवलपमेंट, मतलब बहुत प्रकार का जैसे टेक्निकल उसको को एजुकेशन दिया जा सकता है, वोकेशनल स्किल दिया जा सकता है, एंड दस स्किल शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट, इस प्रकार का एजुकेशन उसको दिया जा सकता है। मतलब कंप्लीट करने का मतलब इस प्रकार का जो स्टैंडर्ड एजुकेशन दिया जाना चाहिए, मतलब पुराना ओल्ड जो सिस्टम से चल रहा है पढ़ना पढ़ाना डिग्री, वह बेकार बकवास है, तो इसको जो है मतलब एजुकेशन में सुधार करना पड़ेगा। तो ये वाला चीज हम उसमें दे सकते हैं, और थोड़ा हेल्थ भी दिया जा सकता है। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हुआ, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब उसमें लग तो रहा है, उसमें आंसर देना है कि जैसे कोई काम है, मान ली कोई खेत है, तो उसमें कोई 8 व्यक्ति काम कर रहा है, तो लग तो रहा है बाहर से देखने के बाद कि उसमें 8 व्यक्ति काम कर रहा है, 8 व्यक्ति को जॉब मिला, 8 व्यक्ति को कुछ मतलब उसमें पैसा मिलेगा, मजदूरी वगैरह मिलेगा, लेकिन 8 व्यक्ति का काम है। लेकिन वास्तव में क्या है कि उस खेत में, उस फील्ड में या कोई भी चीज हो सकता है, वहां पर 8 व्यक्ति का काम नहीं है, वहां मतलब जो है कि वहां पर 5 ही व्यक्ति का काम है, लेकिन वहां जबरदस्ती 8 व्यक्ति लगा हुआ है। और हुआ क्या, उसको जितना वेजेस मिलना चाहिए, जो उसका मजदूरी होता है या इस प्रकार का जो भी उसका तनख्वाह होता है, उसको उतना मजदूरी तनख्वाह नहीं दिया जाता, उसको शोषण किया जाता है या मुफ्त में काम करवाया जाता है, तो उसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।